नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्क राशि के जातकों के राशिफल में। और आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं ग्रह। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हेरा या जूनो में से कौन सी देवी थी जिनका के चंद्रमा के साथ कनेक्शन था, और वो देवी थी जूनो। जूनो का कनेक्शन था चंद्रमा के साथ और हेरा का बिल्कुल भी नहीं था। और अगला मेरे से आपसे सवाल है कि जूनो और हेरा में क्या अंतर है। जूनो और हेरा में क्या अंतर है, अपने कमेंट आप कर सकते हैं। और इस एपिसोड के आखिर में हम देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जिसको यूज़ करने से आप अपनी ज़िंदगी से डर, भय, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को आप आसानी से हटा सकते हैं, सिर्फ उसको पहनने से ही। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं ग्रह। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स जो है ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और 9 जो है हमारे जो अंक होते हैं 1 से 9, मतलब आखिरी अंक है 9, इसके बाद फिर कॉम्बिनेशन शुरू हो जाते हैं। तो 9 अंक जो है मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। वॉन्ड्स भी जो हैं फायर का, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें बहुत सारी एनर्जी है, और ये कार्ड दर्शाता है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार करिए। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी आपको नहीं पता थी, वो आपको पता चलेंगी। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं ज़्यादा, और आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो लोग आपका साथ ना दें। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और हो सकता है आपके थोड़े से शत्रु हों जो आपको पता ना हो, जिनको हम बोलते हैं अज्ञात शत्रु। अज्ञात शत्रु हो सकते हैं और आपको पता ना हो कि मेरे शत्रु हैं, दोस्त बन के आपके सामने घूम रहे हो, लेकिन असल में जो हैं आपके शत्रु हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और पहले सप्ताह में ही है 4 और 5 तारीख को चंद्र ग्रहण होने वाला है। चंद्र ग्रहण होगा धनु राशि में। धनु राशि आपका छठा भाव, और आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी राशि जो है चंद्रमा से कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका चंद्रमा से, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको गुस्सा आए तेज, आपको बिना मतलब किसी में से आपको रोना आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो आपको, और ख़ास तौर पे अगर आप 2, 11, 22, 29, 20 की तारीख के पैदाइश के हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए आपको। अब देखते हैं कि दूसरा सप्ताह क्या कह रहा है आपके लिए। तो दूसरा सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड द हाई प्रीस्टेस। देखिए ये स्त्री हैं और ये चंद्रमा है इनके पीछे। तो अभी जो जैसे चंद्र ग्रहण गया, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब आते हैं बार बार, जैसे जून में पहले चंद्र ग्रहण था, फिर सूर्य ग्रहण था, अब फिर से एक चंद्र ग्रहण है। तो ये एक ब्रह्मांड का तरीका है। जैसे हम अपना जो कह सकते हैं कि अलमारी ठीक करते हैं, साफ़ करते हैं, कमरा साफ़ करते हैं, जो कचरा निकाल देते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड जो है हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें जो हमें उनको लगता है कि अब ये इनके काम की नहीं हैं, वो हमारी ज़िंदगी से हटा देते हैं। और सप्ताह और साल में 2 बार होता है ऐसा। और जो चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके अपने आप ही हट जाएंगी। तो ये कार्ड है आपके लिए हाई प्रीस्टेस। ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चंद्रमा से कनेक्शन है आपका, और आपकी राशि कर्क है। तो इस समय आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे अपने आसपास के कि क्या होने वाला है, और अच्छा बुरा कुछ भी जो हो वो होने वाला है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात ज़रूर सुननी चाहिए। और अगर आप स्त्री हैं तो ये कार्ड आप ही को दर्शाता है। अगर आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष हैं, तो ये कार्ड दर्शाता है कि आपको अपने अंदर, हमारे अंदर दोनों शिव और शक्ति होते हैं। तो आपको अपनी शक्ति का जो भाव है आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, उसको उजागर करना चाहिए। और इसके साथ साथ हो सकता है आपके आसपास की कोई स्त्री हो जो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो, साइकिक रीडर हो, टैरो रीडर हो, वो आपको इस टाइम सही सलाह देंगे किसी भी सिचुएशन में, अगर आपको सलाह चाहिए तो। अब बात करते हैं तीसरे हफ्ते की। तीसरे हफ्ते में ही सबसे पहले 12 जुलाई को बुध बहुत टाइम से जो वक्री चल रहे थे, और बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन,
टेक्नोलॉजिकल इश्यूज और बिना मतलब के गुस्सा आना या पेमेंट्स का डिले होना, ये सब चीज़ें बुध के वक्री होने से देखी जाती हैं कि होती हैं। और बुध अब वक्री चाल चलना छोड़ करके सीधा चलना शुरू कर देंगे 12 जुलाई को। इसके बाद 14 जुलाई को सूर्य जो हैं आपकी राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में, और कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। और कार्ड देखते हैं क्या है इस समय आपके लिए। कार्ड आया है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये जो व्यक्ति है ये मेहनत कर रहा है, तो ये कार्ड कह रहा है कि आप मेहनत करेंगे। और 3 जो है त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके संसार को चलाते हैं। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको भी जो है इस समय अगर आप किसी टीम में के साथ जुड़े हुए हैं तो उस टीम के साथ आपको काम करना चाहिए और टीम के साथ मिल करके आपको काम करना चाहिए। तो आपका जो काम है वो सफल रहेगा और आपके काम की सराहना होगी, प्रशंसा होगी, आपके काम को नोटिस किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है तो उसको पुत्र रत्न होगा उनके यहाँ पे। तो आइए देखते हैं चौथा हफ्ता क्या कह रहा है। चौथे सप्ताह में है ये कार्ड, जो उल्टा कार्ड आया है, रिवर्स कार्ड 8 ऑफ कप्स। तो ये कह रहा है कि आप परेशान हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से और आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लिया है। देखिए कप्स जो हैं हम इमोशंस बोलते हैं और 8 जो है शनि का नंबर है। शनि जो है हमें बहुत ज़्यादा यथार्थ से मिला करके रखते हैं। तो आप यथार्थ में नहीं हैं, आपको पता ही नहीं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कार्ड कह रहा है कि आपको इस समय ऐसा मन करेगा कि मैं ये सब छोड़ दूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं करूँ, लेकिन मेरी सलाह है कि आप अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़िए। उसके लिए अगर आप परेशान हैं तो अश्वगंधा खाइए, एमेथिस्ट पहनिए। और देखते हैं 5वां सप्ताह क्या कर रहा है। तो ये कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये दर्शाता है कि किसी तरह की नई शुरुआत, या तो आपके बिज़नेस में या आपके ऑफिस में या आपके रिलेशनशिप में, कहीं पे भी जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ पे किसी तरह की नई शुरुआत होने वाली है और जो सक्सेसफुल रहेगी, सफल रहेगा प्रयास जो भी आप करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए ये बहुत ही अच्छा समय होने वाला है आपके लिए। हो सकता है आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहें, आपके आसपास कोई स्त्री है जिसका इस समय प्रसव का समय आ रहा है, और या फिर कोई आपके आसपास ऐसा भी है, या अगर आप ही दंपति हैं और नव दंपति हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे आएँ, तो हो सकता है कि ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि ये सही समय है उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने का। तो आइए अब देखते हैं, मैंने जैसे बोला था कि टिप की बात करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये रहा एमेथिस्ट। ये देखिए एमेथिस्ट है, ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल है और ये जो है आपकी ज़िंदगी से कोई भी डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, किसी तरह का भय है, नींद नहीं आती, उसके लिए बहुत बढ़िया क्रिस्टल है। ये आपको आसानी से अमेज़ॉन पर मिल जाएगा और अगर आपको मेरे पास मिल जाएगा। और ये है एमेथिस्ट का कैबाचॉन। तो इसको आप पेंडेंट बना सकते हैं, पेंडेंट पहन के माला में डाल सकते हैं। अगर आप हाथ में, क्योंकि ये ब्रेसलेट है, अगर नहीं पहनना चाहें तो इसको भी पहन सकते हैं आप। तो आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।